हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। तो अभी तक हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें हम जब HCF फाइंड करते थे तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता था। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि हमारे मैथ्स में यूज़ होते हैं, है ना। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं कि भाई कोई चीज़ हमें नहीं पता होती तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि ये लेट दी नंबर x, है ना, लेट दी नंबर y। तो कुछ भी कोई भी अल्फ़ाबेट हम उसको लेट कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम तो तब हम HCF लेते हैं तो उसमें हमें सिर्फ नंबर्स दिए होते हैं। होल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स हमें दिए होते हैं और इनका हम सिंपल क्या फाइंड करते हैं? HCF फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में, कि अगर कोई आपके उन नंबर्स के साथ वेरिएबल भी गिवन हो। वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि 2 तो यहाँ पर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं एक नंबर हो गया। लेकिन एक्स स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ पर वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब इसका और इसका में क्या निकालना है? HCF फाइंड करना है। तो चलो सीखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ? 2x स्क्वायर एंड 12x का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 2x स्क्वायर की बात करती हूँ तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई हमें 2 का लेना है, ठीक है। तो 2 का अगर हमें HCF लेना है तो आप किस तरीके से लेते हैं कि भाई 2 है एंड 2 का इस तरीके से आप ले लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता? तो क्या मैं इस 2 को इस तरीके से लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। देखो ये 2 एंड ये 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। समझ में आएगा? तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एंड एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स क्या आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है? इसको स्प्रेड करके इस तरीके से लिखना है। अब अगर मैं आपको से कहती कि आपको ना 12 का लिखना है, ठीक है, 12 की फैक्टर लिखना है, तो आप क्या करते हैं? सिंपल फैक्टराइजेशन कर देते 12 का। तो यहाँ पे क्या था? 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं तो ये कितना हो जाता है? यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिखते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब HCF में क्या होता है? जो भी कॉमन होता है वो लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? देखो यहाँ पे एक तो ये 2 कॉमन हो गया, और देखो क्या है? एक ये x कॉमन हो गया, और क्या है? चलो मैं लिख लेती हूँ। एक तो 2 कॉमन हो गया, एक x कॉमन हो गया, और देखो और कुछ है क्या? और एक ये वाला x कॉमन हो गया, ठीक है। तो और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 एंड x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 4x क्यूब वाई एंड 16x स्क्वायर वाई क्यूब। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे? अगेन वही, अगर 4 के फैक्टर करने तो क्या करते हैं? 2 2 4 एंड 2 1 2, है ना। तो 4x क्यूब वाई को आप किस तरीके से लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड x का क्यूब है तो x का क्यूब का मतलब क्या है कि x जो हो रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। x की मल्टीप्लाई x से हो रही है वो भी 3 टाइम्स, मतलब कि x मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे हम x को क्या कर देंगे? 3 टाइम्स लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 3 है एंड y की पावर कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, तो मतलब कि y को तो सिर्फ 1 बार ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें लिखना होगा 16x स्क्वायर वाई क्यूब को, तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले तो हम 16 को देखेंगे। 16 को कैसे लिख सकते हैं? इसके सिंपल हम क्या कर लेते हैं? फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, इस तरीके से करते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। एंड एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से हो रही है वो भी 2 टाइम्स, मतलब कि एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। एंड वाई का क्यूब का मतलब कि वाई की मल्टीप्लाई वाई से हो रही है वो भी 3 टाइम्स, है ना। अब हम क्या लेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो एक तो यहाँ पे हमारे देखो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हम HCF लिखते हैं कि HCF यहाँ पे क्या आएगा? एक तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन हो गया, और एक ये वाला 2 भी कॉमन हो गया, ठीक है। ये वाला 2 भी कॉमन हो गया, और देखो और यहाँ पर भी x है एंड यहाँ पर भी x है, तो मतलब x कॉमन आ गया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे x है एंड यहाँ पे x है, तो अगेन यहाँ पे x आ गया, ओके। देन यहाँ पे y है, तो देखो यहाँ पे भी y है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? y, ठीक है। और कुछ तो कॉमन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड y हमारा एज इट इज़, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका बी पार्ट का आंसर।
अब नेक्स्ट है हमारे पास 5x। तो 5x को आप किस तरीके से लिख सकते हो? आप भाई 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो, 1 ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, पर लिख लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो एंड x को क्या लिख सकते हो? सिंपल ऐसे x लिख दो एज इट इज। किसकी पावर 1 है, जिसकी पावर देखो, जिस वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। तो x की पावर 1 का मतलब कि x को हम सिर्फ 1 बार लिखेंगे, तो 1 बार हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या हमारे पास 15xy², ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10x का स्क्वायर भी है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, पहले 15xy का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 10x स्क्वायर भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 15xy का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम ले लें 15 का, तो 15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। डिविजिबल तो क्या आ जाएगा? 3 5 जो 15 एंड 5 1 जो 5, मतलब मैं 15 को क्या लिख सकती हूँ? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड x की पावर कुछ मतलब कि 1 है तो x को 1 टाइम लिखेंगे, y का स्क्वायर मतलब कि y मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। उसके बाद 10x को स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? सिंपल, 10 का हम क्या ले लेते हैं? फैक्टर कर लें, तो 2 5 10 एंड 5 1 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। एक्स के स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स की मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एच। तो एच कैसे फाइंड करेंगे? जो भी तीनों में कॉमन होगा। तो देखो कॉमन क्या है? 5 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। तो 5 5 5, तो यहाँ पे एक तो 5 आ जाए, और देखो एक्स इसमें है, इसमें है, तो एक्स भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 5x। 64 दिया हुआ है, तो 64 की करेंगे फैक्टर, तो 2 से डिविजिबल, 2 3 से 6, 2 2 से 4 एंड इसको करेंगे 2 1 2, 2 6 12, 2 8 से 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर 64x² y z को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे 2 कितने टाइम से? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड एक्स का स्क्वायर का मतलब है एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से वाई एंड मल्टीप्लाई बाय जेड, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास 8x³ y का स्क्वायर z का क्यूब, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल, 8 के यहाँ पे फैक्टर्स कर लेते हैं, तो किससे डिविजिबल है? 2 से 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड x का क्यूब का मतलब है कि x की मल्टीप्लाई x से हो रही है, वो भी 3 टाइम्स, y के स्क्वायर का मतलब y की मल्टीप्लाई y से, एंड z के क्यूब का मतलब है कि z की मल्टीप्लाई z से हो रही है, वो भी 3 टाइम्स। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक क्यूब लगा दिया, इसको कट कर देना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम एंड ये हो जाएगा 3 टाइम, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। कॉमन देखते कि क्या चीज़ कॉमन है। सो देखो यहाँ पे अब HCF आ जाएगा इनका, तो कॉमन देखो, एक तो ये 2, एक ये 2 लिख दो, यहाँ 2 यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। एंड और देखो और क्या कॉमन है यहाँ पर, और देखो 2 तो और कॉमन है नहीं, लेकिन यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ पर देखो, तो एक ये वाला x एंड ये वाला x, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x लिख दे, फिर ये वाला x एंड ये वाला x अगेन मल्टीप्लाई बाय x लिख दे, फिर और x तो है नहीं, फिर यहाँ पे y, ये वाला y तो मल्टीप्लाई बाय y लिख दे। देन यहाँ पे देखो ये z है एंड यहाँ पे ये वाला z है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय इस तरीके से z लिख दे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर दे तो कितना? 2 2 4 4 2 8, तो 8 एंड x कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो मतलब x का स्क्वायर, एंड y कितनी बार है? 1 टाइम, एंड z भी 1 टाइम आए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8x² y z। पे दिया हुआ है 12ax का स्क्वायर, तो 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ? फैक्टर्स कर ले, ठीक है। तो 12 के मैं फैक्टर्स यहाँ पे ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ए 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे, देन यहाँ पे x 2 टाइम है तो x मल्टीप्लाई बाय x। नेक्स्ट है हमारे पास 4a का स्क्वायर x का क्यूब, ठीक है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे समझ में नहीं आया तो आप फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। वही आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमने किया भी था। चलो मैं एक बार दिखा देती हूँ कहाँ पे किया था, ये रहा है ना, 2 मल्टीप्लाई 2, ये तो क्या था 4 का फैक्टर, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई बाय a एंड x का क्यूब मतलब x की मल्टीप्लाई x से हो रही है, वो भी 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2a का क्यूब x की पावर 5, तो 2 को क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो, वरना 2 को आप एज इट इज रहने दो तो एज इट इज भी लिख सकते हो विदाउट 1, ठीक है। तो a का क्यूब मतलब a मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा।
5 का मतलब क्या है कि x की मल्टीप्लाई x ही हो रही है वो भी 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से लिख लें। उसके बाद अब हमें फाइंड करना है HCF, तो HCF किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी कॉमन होगा 2 2 2, तो 2 और 2 तो कॉमन है नहीं, जो हमें कॉमन किस में देखना है, तीनों में देखना है, ठीक है। तो फिर a एंड a, तो मल्टीप्लाई बाय a, फिर x एंड x मल्टीप्लाई बाय x एंड x मल्टीप्लाई बाय x, और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। और कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 2ax का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a तो एक ही है एंड x क्या 2 टाइम्स, तो x का स्क्वायर, ठीक है। f पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई कर लेना, वो भी इजी है, सिंपल। हमें क्या करना है 6 है तो 6 के फैक्टर कर लेना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, एंड 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को तो आप 3 लिख सकते हो, वरना या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने इनको इस तरीके से एक्सपेंड फॉर्म में किया है, ऐसे ही आप इसके f पार्ट को कर लेना, ठीक है। नंबर 12, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो हमें ये दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें शो करना है कि ये 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो किस तरीके से शो करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें ये दिया, तो इसको देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इनको शो करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इनमें कॉमन है उस कॉमन को निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन इसमें क्या हो सकता है 5a का स्क्वायर इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा भाई, देखो 5 बाहर चला गया, a का स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहाँ से 2 चला गया, तो क्या बचेगा, बताओ, a की पावर 2 ही तो बचेगा, तो a की पावर 2 लिख दो, प्लस का साइड है प्लस का साइड लगाओ। अब यहाँ से 5 चला गया, देखो किस तरीके से कॉमन लेते हैं ये भी देख लो। जैसे कि दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10a का क्यूब ये दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें से कोबल देख रहा है कि कोबल क्या है, तो किस तरीके से मैं 10 को क्या लिख सकती हूँ, बताओ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड a के क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं a के क्यूब को a मल्टीप्लाई बाय a लिख सकती हूँ, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे ही किया था, लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या चला गया, एक तो ये 5 बाहर चला गया, एक नहीं गया, 2a बाहर चले गए, मतलब ये बाहर चले गए, ठीक है, दोनों ये बाहर चले गए, 5 ये बाहर चले गए, तो क्या बचा 2a तो बचा, ठीक है। तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 2a। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस। अब 15a का स्क्वायर है, तो देखो क्या कॉमन चला गया, देखो 15a के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, बताओ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड a का स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई बाय a, ये कॉमन क्या चला गया 5 चला गया a का स्क्वायर, तो एक तो 5 चला गया और a का स्क्वायर मतलब a की मल्टीप्लाई a से, ठीक है। तो कितना बचा 3 तो बचा, तो यहाँ पे माइनस के 3 लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। अब हम कॉमन किस तरीके से लिखते हैं, कॉमन उस तरीके से लेते हैं जो तीनों में होना चाहिए, जैसे जो तीनों में होता है ना, जैसे कि 5a का स्क्वायर वो तीनों में मिलेगा, हम यहाँ इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसका ये हो गया फैक्टर एंड एक इसका ये हो गया, 2 ही तो फैक्टर फाइंड करने थे। अब देखो बी पार्ट में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बी पार्ट में 2 तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि 3 में 2 नहीं आने का है ना, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x इसमें नहीं आने का वो भी कॉमन नहीं ले सकते, y तीनों में मिल जाएगा है ना, लेकिन y सिंगल कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम y कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि y ऐसा चीज़ कॉमन लेनी है जो तीनों में हमें मिल जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे y है, तो y यहाँ पे जो है वो तीनों में मिल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए y ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे y 2 है, एक y बाहर चला गया तो एक बचेगा, ठीक है, प्लस 3x तो बाहर ही नहीं गया, तो x का स्क्वायर एज इट इज, एक y बाहर चला गया, यहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे y बचा ही नहीं। उसके बाद 4 को एज इट इज लिख दो, एक y बाहर चला गया तो एक y गया है, और कितने यहाँ पे 3 है, तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे ना, तो 4y का स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। पार्ट में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो तो 3 तो कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल कॉमन लेना होगा, a इसमें नहीं है, a भी नहीं ले सकते, b इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो मतलब b को कॉमन ले सकते, लेकिन सिर्फ सिंगल b को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा 3a का स्क्वायर प्लस 4, एक भी गया है, एक भी तो बचा, c का स्क्वायर 12, तो एज इट इज इसमें सिर्फ एक भी गया, एक भी बचा, c का स्क्वायर, हो गए 2 फैक्टर, एक
तो बी हो गया, एंड देखिए हमारे पास सी आ गया। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसके सी पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।